Your chapter number 6 is Gina's first train ride. Gina is a naughty girl. She is telling through this chapter about her first train ride. Gina's first train ride chapter written by author Vasanti Vasudeva. Now let's start the chapter. Hi, I am Gina. I love to climb walls, play with toy cars and machines like big bulldozers and trucks. My favorite hobby is playing with toy trains. I play the wonderful battery and electric train set that Dad got me for my 5th birthday. Although I have flown many times in aeroplanes with Dad and Mom, I haven't traveled by train even one side. You know what? Soon I will get to do so. My Aunt Meera is getting married and I will travel from Kolkata to Kharagpur by train with Rita Didi. Mom and Dad have to work, so they will take a flight the day before the wedding. I will go ahead and enjoy the wedding with my cousins. But what I am really excited about is the train journey to Kolkata. यहाँ पर जीना बता रही है कि तुम जानते हो कि अभी मुझे जल्दी ही क्या मिलने वाला है। मेरी आंट मीरा शादी करने जा रही हैं, मैरिज करने जा रही हैं और मैं कोलकाता से खड़गपुर रीटा दीदी के साथ ट्रेन पर ट्रैवल करूँगी। मॉम एंड डैड को कुछ वर्क है तो वो मैरिज से 1 डे बिफोर, एक दिन पहले फ़्लाइट लेकर पहुँचेंगे और मैं मज़े करूँगी, अपनी दीदी के साथ जाऊँगी ट्रेन में और मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कोलकाता की जर्नी के लिए। Boarded the Howrah-Puri mail with Rita Didi late at night on 12 September. Didi had an upper berth and I had the lower berth. Didi said our compartment was an air-conditioned one with 6 berths in a cabin. The train chugged out as the horn went off boom. जीना बताती है कि वो 12 सितंबर को लेट नाइट हावड़ा पुरी मेल के लिए चढ़े और दीदी की जो सीट थी, बर्थ मीन्स फिक्स सीट, दीदी की सीट ऊपर वाली थी और जो जीना की सीट थी वो लोअर बर्थ थी। तो दीदी ने उसे बताया कि जो उनका कंपार्टमेंट है वो फुली एयर कंडीशन्ड है और इस केबिन में 6 सीट हैं और जो ट्रेन है अब चलने लगी और उसके जो हॉर्न की आवाज़ थी बूम करने लगी। एज इट वॉज अ नाइट ट्रेन एंड इट वॉज क्वाइट लेट, एवरीवन क्विकली वेंट टू बेड। दीदी टोल्ड मी टू स्टार्ट गेटिंग रेडी फॉर बेड बट आई वॉज नॉट फीलिंग स्लीपी एट ऑल। यहाँ पर हमें जीना बताती है कि ये एक लेट नाइट ट्रेन थी तो सभी जल्दी से सोने के लिए जाना चाहते थे और दीदी ने उसको भी बोला कि जल्दी से सोने के लिए रेडी हो जाओ। बट जीना बताती है कि मुझे नींद जैसा कुछ नहीं लग रहा था। आई वॉन्टेड टू चेक इफ़ द कोच वॉज लाइक द कोचेस इन माई टॉय ट्रेन सेट, और मैं चेक करना चाहती थी क्या ये कोच भी मेरी टॉय ट्रेन के कोचेस जैसा ही है। आफ्टर वी गोट इन टू आवर बस, दीदी चैटेड ऑन हर मोबाइल एंड हार्डली लुक्ड एट मी। तो जब हम सभी सोने के लिए अपनी अपनी सीट्स पर चले गए तो दीदी अपने मोबाइल में चैट में बिजी हो गई और मुश्किल से ही मेरी तरफ देखती थी। ऑन द नेक्स्ट बर्थ देयर वाज ए ह्यूज अंकल विद द थिक वाइट मोस्टैच एंड एंग्री फेस। ही लुक्ड क्वाइट सीरियस एंड क्रॉस। आई डिडंट लाइक हिम एट ऑल। तो यहाँ पर जीना बताती है कि हमारे नेक्स्ट सीट पर एक बड़े से अंकल थे, वाइट मूंछ वाले, जिनका बड़ा गुस्से वाला फेस था और बड़े सीरियस से थे और ज़रा भी फ़नी नहीं थे और वो जीना को पसंद भी नहीं आए। आई टोल्ड दीदी रीता दी प्लीज़ लेट मी स्लीप ऑन द अपर बर्थ। तो अब जो जीना है वो बता रही है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि वो दीदी को परेशान करने लगती है कि मुझे अपर बर्थ पर आना है कि ऊपर वाली सीट पर आना है। आई प्रॉमिस आई विल बी केयरफुल, प्लीज़ प्लीज़ डजंट like it if I say the same thing again and again. So I kept bothering her until she jumped down. तो यहाँ पर जीना बता रही है कि वो बार बार दीदी को तंग करने लगी कि मुझे ऊपर वाली सीट पर आना है
तो वो तब तक उन्हें तंग करती रही जब तक कि दीदी गुस्से से नीचे नहीं आ गई और बोली, ओके गो अप, इट्स ऑल योर्स, नाउ स्टॉप डिस्टर्बिंग मी, कि जाओ फिर ऊपर जाओ, अब ये सब तुम्हारा है और मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। आई हैप्पीली क्लाइम्ड अप एंड जम्प्ड ऑन टू द बर्थ लाइक द जिमनास्ट आई हैड सीन ऑन टीवी। वो बड़ी खुशी खुशी जीना जो है ऊपर वाले बर्थ पर जाती है एक जिमनास्ट की तरह। जिनको कि जीना ने टीवी पर देखा था। जिमनास्ट मीन्स स्पोर्ट पर्सन। इट वॉज ग्रेट, आई सा द फैन and the lights on the cabin roof that were quite close to me. I stuck out my arm to check the distance when someone shouted, "Watch out!" तो उसने वहाँ पर जब ऊपर वाली सीट पर जाती है तो क्या देखा? फैन, लाइट कैबिन की रूफ पर, कैबिन की छत पर, जो उसके काफ़ी क्लोज थी। वो उससे अपनी आर्म के साथ चेक करना चाहती थी तो इतने में किसी की आवाज़ आती है, कोई चिल्लाता है, "वॉच आउट! Hey little girl, just stop it. You will hurt yourself if you touch the fan," said the angry uncle I had seen earlier. तो हे छोटी लड़की, तुम हर्ट हो जाओगी अगर इसको छुओगी तो, वो अंकल गुस्से में बोले। आई क्लियर्ड, मैंने गुस्से से अंकल को देखा, एंड सेड सॉफ्टली, बट मैं प्यार से बोली, आई नो आई विल बी केयरफुल, कि मैं केयरफुल रहूँगी। एंड आई टर्न एंड स्टार्टेड रॉकिंग टू द चू चू चक साउंड, टू द साउंड ऑफ द ट्रेन। इट फेल्ट सो गुड, व्हाट फन। और वो फिर से मज़ा करने लगी चू चू चक ट्रेन की आवाज़ में, जो कि उसको अच्छा फील हो। बाय नाउ दीदी ज्वाइंड हिम एंड सेड, जीना इट्स टाइम टू गो टू स्लीप, आई एम टर्निंग द लाइट्स ऑफ, गुड नाइट। अंकल nodded as well. He made snoring sounds which actually sounded funny. He pulled his blanket over his head and went to sleep. I was very angry with him. What a mean person. No fun at all. दीदी ने भी उनकी हाँ मिलाते हुए बोला कि यस जीना, ये सोने का टाइम है और मैं लाइट बंद करने जा रही हूँ। अंकल ने हाँ में सिर हिलाया, नॉडेड, सिर हिलाना। ही मेड स्नोरिंग साउंड्स, और वो स्नोरिंग साउंड करने लगे, खर्राटे भरने लगे, जो कि वाकई में फ़नी था। उन्होंने अपना ब्लैंकेट ओढ़ा और वो सो गए। मैं वाकई में उनसे गुस्सा थी, वो कितने मीन पर्सन है और ज़रा भी फ़नी नहीं है। Dark now, only the blue night light was on. I could not see anything. The whole coach was slowly growing silent, but people were snoring too. I just could not sleep. This was not the fun train ride that I wanted. जीना बताती है कि अब अच्छे से पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था और सिर्फ ब्लू नाइट ऑन थी और मैं कुछ भी देख नहीं पा रही थी। पूरा कोच और वहाँ के लोग सभी स्नोरिंग कर रहे थे, सभी खराटे ले रहे थे, अच्छी तरह से सो रहे थे और मैं सो नहीं सकी। और ये क्या वो ट्रेन राइड थी जो मैं लेना चाहती थी? सडनली देयर वाज अ बिग जॉक। वहाँ अचानक से एक बड़ा सा झटका लगता है एंड ट्रेन स्टॉप्ड, और ट्रेन रुक जाती है। आई सेट अप, मैं बैठ गई। आई वॉन्टेड टू लुक आउट एंड सी वट वॉज गोइंग ऑन इन द स्टेशन, वाई नॉट टेक अ पीक। I looked down. I could not see दीदी, but uncle was there snoring like a lion. जब ट्रेन रुकती है तो मैं उठकर बैठ गई और मैं बाहर देखना चाहती थी कि बाहर स्टेशन पर क्या होने जा रहा था। अरे ये क्या, कोई भी एक पीक नहीं लेना चाहता। आई लुक डाउन, मैंने नीचे देखा बट मुझे दीदी नहीं दिखी, बट अंकल वहाँ थे जो लॉयन की तरह स्नोरिंग कर रहे थे, खराटे ले रहे थे। Off the shades quietly and carefully went down the ladder. Then I went out of our cabin and towards the main doors. Our cabin was in the middle, so I had to walk a little. मैं लैडर, सीढ़ियों के रास्ते सावधानी से, केयरफुली, सावधानी से नीचे उतरी और I went out of a cabin, कैबिन से बाहर जाने लगी। एंड टुवर्ड्स द मेन डोर, किस तरफ? मेन डोर की तरफ। और जो हमारा कैबिन था वो मिडल रास्ते था, जहाँ पर मुझे डोर तक जाते हुए थोड़ा सा टाइम लगा। व्हेन आई रीच द डोर आई लुक्ड आउटसाइड। द स्टेशन वाज नॉइजी।
and had many shops and restaurants. There was a very colorful toy shop too. There were so many people on the platform. It was scary. मीना जब मेन डोर के पास पहुंचती है तो वो बाहर देखती है तो उसे क्या दिखता है कि स्टेशन पर बहुत शोर था, वहाँ बहुत सी शॉप्स और रेस्टोरेंट थे और कलरफुल टॉय शॉप भी थी। और वहाँ पर उसने देखा कि इतने सारे लोग थे प्लेटफॉर्म पर जिनको देखकर वो थोड़ा डरा डरा उसने फील किया। ये उसके लिए थोड़ा डरावना था। इट वॉज स्केरी। सडनली अ स्ट्रॉन्ग हैंड ग्रिप्ड माई हैंड एंड took me back into the cabin. Rita Di was there looking very worried. Thank God you found her. I looked up and saw that it was uncle who had brought me back. और अचानक से एक स्ट्रॉन्ग हैंड ने ग्रिप्ट किया मुझे कस के पकड़ा और वापस मुझे कैबिन में लिया। और वहाँ पर रीटा दीदी थी जो मेरे लिए वरीड थी और उन्होंने थैंक यू बोला कि थैंक गॉड कि तुम मिल गई। आई लुक्ड अप, मैंने देखा कि ये वही अंकल थे जिन्होंने कि मुझे वापस लिया। ब्रॉट मी बैक, हु हैड ब्रॉट मी बैक, जिन्होंने मुझे ट्रेन में वापस लिया था। इट सडनली डॉन्ड ऑन मी दैट अंकल वॉज एक्चुअली अ गुड पर्सन। और अचानक से मुझे फील हुआ कि अंकल एक्चुअल में अच्छे पर्सन थे। एंड ही हैड सेव्ड मी फ्रॉम गेटिंग लॉस्ट, और उन्होंने मुझे लॉस्ट होने से, गुम होने से बचाया था। थैंक यू अंकल, आई एम सॉरी आई सेड बिकॉज इट वॉज माई फॉल्ट। मैंने अंकल को थैंक यू बोला और सॉरी भी बोला और बोला कि ये मेरी गलती थी। मॉम एंड डैड ऑलवेज से दैट आई शुड एडमिट व्हेन आई एम रॉन्ग, कि मुझे एडमिट करना चाहिए, मुझे मान लेना चाहिए जब मैं गलती करूं। अंकल टोल्ड मी to be careful in future. In any case, my first train ride was quite exciting. और जैसा भी था मेरी फर्स्ट ट्रेन राइड बहुत मज़े की थी। So kids, hope you liked it. Bye.